A charged particle carrying charge 1 microcoulomb is moving with velocity 2 I cap plus 3 j cap plus 4 k cap meter per second. If an external magnetic field of 5 I cap plus 3 j cap minus 6 k cap multiplied by 10 की power minus 3 Tesla exists in the region where particle is moving, then the force on the particle F vector multiplied by 10 की power minus 9 Newton, then value of F vector is। समरी क्या है कि समरी ये है कि Q गिवन है, V ये गिवन है, B ये गिवन है, निकालना क्या है F। फोर्स हमें निकालना है ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए फार्मूला पता होना चाहिए। एफ वेक्टर जो होता है वो होता है क्यू वी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई बी वेक्टर। क्यू ये आपका 1 माइक्रोकूलम गिवन है, तो यहाँ पे 10 की पावर माइनस 6 हो गया कूलम में। ना वेलोसिटी वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया, मैंने इसको कॉपी कर लिया, पुट कर दिया। नाउ मल्टीप्लाइड बाई मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इसको भी कॉपी कर लिया, पुट कर दिया। नाउ अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ये आपका 10 की पावर माइनस 6 और ये 10 की पावर माइनस 3, ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 9 एंड देन वी हैव टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या होता है, डिटर्मिनेंट बना के निकालते हैं, वही यहाँ पे सही भी रहेगा। एक ये डिटर्मिनेंट बनाया जा रहा है, इसमें टोटल 3 रो बनाई जाएंगी। पहली वाली में आई और जे और के आएगा, दूसरी वाली में ये जो पहला वाला वेक्टर है इसके कोफिशिएंट 2, 3 एंड 4। इसके बाद जो तीसरी वाली रो होगी उसमें इस वाले के कोफिशिएंट 5, 3 माइनस 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आई और जे और के अल्टरनेट प्लस माइनस, मतलब क्या है इसका, आई नहीं लिखेंगे हम प्लस आई लिखेंगे, जे नहीं लिखेंगे हम लोग माइनस जे लिखेंगे, के नहीं लिखेंगे प्लस के लिखेंगे। इसके बाद फिर से एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, लेकिन अब 3 बार डिटर्मिनेंट बनेगा और बस डिटर्मिनेंट छोटा हो जाएगा। ठीक है, नाउ इसके बाद में यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर के लिए हम जहाँ पे ये आई लिखा है उसके करस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन हाइड कर देंगे। जो रिमेनिंग 4 लोग हैं उनको लिखेंगे 3, 4, 3 माइनस 6। फिर जब बात माइनस जे की होगी तो जहाँ ये जे लिखा है वहाँ की करस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन हाइड कर देंगे, बाकी लिख लेंगे। तो बाकी 4 लोग कौन से हैं, 2, 4, 5 माइनस 6, 2, 4, 5 माइनस 6। पूरा करना नहीं पड़ेगा, केवल अगर आप आई कैप का कोफिशिएंट देख लोगे तो उतने ही से आंसर आ जाएगा। अब लेकिन प्रोसीड की है तो कर ही लेते हैं। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें क्या आएगा, तो के जहाँ लिखा है वहाँ पर आप हाइडिंग कर दीजिए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो आपको 4 लोग जो दिखाई दे रहे हैं उनको लिख लीजिए 2, 3, 5, 3। ठीक है, अब यहाँ पर फर्दर सॉल्विंग कैसे होगी, प्लस आई जहाँ पर लिखा है उसके बाद इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 3 और माइनस 6 ये माइनस 18 आएगा, और 4 और 3 ये 12 आएगा, बीच में माइनस लगेगा। फिर माइनस जे, इसका इससे जब मल्टीप्लाई होगा माइनस 12 आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 20 आएगा, बीच में माइनस आएगा। फिर इसके बाद प्लस के कैप की बारी आएगी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा। फर्दर सॉल्व करिए, 10 की पावर माइनस 9, ये हो गया माइनस 30, देन आई कैप। इसके बाद ये हो गया 20 और 12, आई थिंक ये हो गया 32
माइनस में और एक माइनस पहले से है तो प्लस हो गया। अब के कैप का वैल्यू क्या आएगा, 6 माइनस 15, ये हो गया -9 के कैप। ये हमने जो ज़बरदस्ती करके एफ वेक्टर निकाल लिया है और इसे आपको बराबर करना है जो क्वेश्चन में गिवन है, एफ वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -9। जब इससे इक्वल कराएंगे तो 10 की पावर -9 तो कैंसिल हो जाएगा। एफ वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, -30 आई कैप प्लस 32 जे कैप देन -9 के कैप। ये आपका फाइनल आंसर है। ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, यहाँ पर आप चेक करिए, बी ऑप्शन लग रहा है मैच हो जाएगा। -30 प्लस 32 -9, बी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए।